Hello learners, I am Rajiv Kumar Singhal. I am educator at Low Competition Classes app and also the owner of Low Competition Classes app. अब अगर हम बात करें अपने बारे में मैं बताऊं तो मेरा नाम राजीव कुमार सिंघल है। एमएलएन नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाइड। मेरा अपना 26 इयर्स का एक्सपीरियंस है लो टीचिंग का। मेरी क्लासेस एन एकेडमिक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है जो कि 53 मेरे कोर्सेज हैं और वो सब ओल्ड कोर्सेज हैं। फिलहाल मेरे जो लाइव कोर्सेज हैं दिसंबर 2025 एग्जाम के लिए ये सब चल रहे हैं लो कंपटीशन क्लासेज ऐप के ऊपर। और इसके ऊपर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लो कंपटीशन क्लासेज ऐप के ऊपर चल रहे हैं। इसके ऊपर हम मंजिल बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं दिसंबर 2025 के लिए। ये जो मंजिल बैच है दिसंबर 2025 के लिए ये नेट सेट और जेआरएफ के एग्जाम के लिए है। और जो भी लर्नर्स को तैयारी करना चाहते हैं हिंदी मीडियम से हैं चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट इसको तैयार कर सकते हैं। इसके अंदर टोटल 1 से लेकर के 10 तक की हम यूनिट्स आपको तैयार कराएंगे। लाइव क्लासेस इसकी जो है लैपटॉप के ऊपर, टैब के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, सबके ऊपर चलेगी। इसके अलावा जो लर्नर्स लाइव नहीं आ पाएंगे कि किसी भी क्लास में आप बार बार रिवाइज करना चाहते हैं क्लासेस को तो रिकॉर्डेड क्लासेस आपके पास अवेलेबल रहेंगी। इस कोर्स में हम आपको सारी अपडेटेड थ्योरी क्लासेस देंगे अपडेटेड सिलेबस के अनुसार जो फिलहाल सिलेबस है, और अगर सिलेबस चेंज हो जाता है तो उसकी भी हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन, पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज हम आपको इसमें कवर कराएंगे 2013 से लेकर के आज तक के। इसके अलावा हम आपको लाइव मॉक क्वेश्चन एंड आंसर की क्लासेस देंगे ताकि आप अपने टॉपिक को इजीली समझ सकें। क्वेश्चंस के थ्रू उसको जो है आंसर करके लाइव क्लास में आप अपनी प्रैक्टिस को बना सकें। इसके अलावा हर टॉपिक के हम आपको बताएंगे कि ट्रिक्स किस तरह से आपको लर्न करना है ईच एंड एवरी टॉपिक को इजीली। पीडीएफ नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जितने भी यूनिट्स हैं हम आपकी पूरा का पूरा सिलेबस एक पेपर ओरिएंटेड मैनर में कवर करेंगे। मतलब हम सिलेबस का ध्यान रखते हुए साथ में पेपर में किस टॉपिक से ज्यादा पूछा जाता है किस में कम पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग ही हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे ताकि आप एक एक पिन पॉइंटेड अपना सिलेबस तैयार कर सकें। इसके अलावा प्रॉब्लम सेशन रहेंगे उन टॉपिक्स के लिए जिनमें आपकी प्रॉब्लम्स है। इसके अलावा हम आपको पैराग्राफ, जो दो पैराग्राफ के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं इसके लिए असाइनमेंट्स के फॉर्म में जो है क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे पैराग्राफ फॉर्म में ताकि आप उनकी प्रैक्टिस कर सकें। इसके अलावा हम आपको टेस्ट प्रोवाइड करेंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अलग अलग, ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इन टेस्ट को सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस कर सकें। ये बैच हम 27 जून से स्टार्ट करने जा रहे हैं, दिसंबर 2025 के लिए है। तो जाहिर सी बात है कि दिसंबर तक एग्जाम होने से पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे। और ये जो आपका कोर्स है इसके लिए फिलहाल रजिस्ट्रेशन ओपन है। 27 जून से हम इस बैच को स्टार्ट कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन 30 जून तक चलेंगे। इसमें रजिस्ट्रेशन फीस आप 1000 रुपीज पे करके अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा इसके अंदर कई तरह के जो हमने प्लान्स प्रोवाइड किए हैं इस बैच को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन हर प्लान हर कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। जैसे कि अगर आप केवल ट्रायल के लिए हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं कि अगर हमें अच्छा लगेगा तो हम आगे रिन्यूअल करा के इसको कंटिन्यू करेंगे, तो फिर 3 मंथ्स का आप सब्सक्रिप्शन ऑफ करें शुरुआत में, ताकि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बाद में इसका रिन्यूअल करा सकते हैं और अपने कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप केवल मंजिल बैच दिसंबर 2025 को फोकस में रखते हैं तो आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन ऑफ कर सकते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि दिसंबर वाला एग्जाम अगर लेट हो गया, जनवरी फरवरी तक चला गया तो क्या होगा, हमें दोबारा रिन्यूअल नहीं कराना है, तो आप 1 टाइम में ही 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ऑफ कर सकते हैं। जो लर्नर्स ये चाहते हैं कि हम 2 से 3 बार अपना सिलेबस भी रिवाइज कर लें, आप मान लीजिए फाइनल ईयर में है फिलहाल और आप अपना रिवीजन भी करना चाहते हैं, बॉटम से टॉप तक ईच एंड एवरीथिंग को स्टडी करना चाहते हैं, तो फिर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 1 टाइम पे ऑफ कर सकते हैं। और जो लर्नर्स नेट और जेआरएफ दोनों को एक साथ ही टारगेट करके चल रहे हैं हमारे साथ, तो वो एक ही टाइम में 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ऑफ कर सकते हैं। ये जितनी भी फीस है आप 2 से 3 इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आप मैसेज लिख सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर 9259968416। जहाँ तक बात है रजिस्ट्रेशन फीस की जो कि 1000 रुपीज है, ये सब इन जो आपके बैचेज हैं इनमें इंक्लूडेड है, मतलब ये कोई अलग से फीस आपसे चार्ज नहीं की जाएगी। ठीक है। और मेरे बारे में आपको मैं बता दूं, मैं अब तक 104 लर्नर्स को नेट और सेट के पेपर्स क्वालिफाई करा चुका हूँ, 22 लर्नर्स को जेआरएफ क्वालिफाई करा चुका हूँ। और फिलहाल दिसंबर 2025 के लिए बैच हमने स्टार्ट किया है। और इसके अलावा देखिए हमारा जो ये ऐप है लो कंपटीशन क्लासेस ऐप, आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर भी मिलेगा और आईफोन के ऊपर भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आईफोन के लिए जो लिंक है वो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रिक्वेस्ट करके देना पड़ेगा, तो उस पे आप आपके आईफोन के ऊपर भी ये ऐप चलेगा। इसके अलावा हमारा जो ऐप है, हमारा जो
टेलीग्राम चैनल है, ये भी लो कंपटीशन क्लासेस के ही नाम से है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर लें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। इसके अलावा देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं लो कंपटीशन क्लासेस ऐप के बारे में अपने, और इस पूरे सिलेबस के बारे में बता दूं। फिलहाल जो लेटेस्ट सिलेबस हमारे पास है जो नेट के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, इसमें 10 यूनिट्स हैं। पहली यूनिट स्टूडेंट्स की है, सेकंड यूनिट कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की है, तो इसके अंदर हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ दोनों तैयार कराएंगे। यूनिट नंबर थर्ड आपकी पब्लिक इंटरनेशनल और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की है। यूनिट नंबर 4 आपकी लॉ ऑफ क्राइम्स से रिलेटेड है, जिसके अंदर हम आपको आईपीसी और बीएनएस दोनों तैयार कराएंगे। यूनिट नंबर 5 आपकी लॉ ऑफ टॉर्ट से रिलेटेड है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड है, इसके अंदर हम आपको ओल्ड और न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट दोनों जो है तैयार कराएंगे। इसके अलावा कॉमर्शियल लॉ में आपके 7 एक्ट्स हैं जो हम आपको पूरे के सब तैयार कराएंगे। 7 के 7 एक्ट्स के नोट्स बताएंगे, ट्रिक्स टू लर्न बताएंगे। यूनिट नंबर 7 फैमिली लॉ, इसमें दो लॉ आते हैं, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, तो ये दोनों हम आपको तैयार कराएंगे। यूनिट नंबर 8 में एनवायरमेंट और ह्यूमन राइट्स लॉ है। एनवायरमेंट में कई सारे एनवायरमेंटल लॉज हैं जो आपके सिलेबस में हैं, जैसे वाइल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, फॉरेस्ट एक्ट है, एयर एक्ट है, वाटर एक्ट है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है। ये सब हम आपको प्रोवाइड कराएं को तैयार कराएंगे। ये नंबर 9 में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जैसे एक्ट्स हैं। इसके अलावा आईटी लॉज हैं, और यूनिट नंबर 10 में कंपैरेटिव पब्लिक लॉ और सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस है। तो इस तरह से फिलहाल ये 10 तो जो है कहना चाहिए कि यूनिट्स हैं, जिनमें से हर एक यूनिट से आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सारी यूनिट्स आपको तैयार करके जानी जरूरी है। अगर मैं एक डिटेल्ड सिलेबस की बात करूं, जैसे जूरिस्प्रूडेंस है, तो जूरिस्प्रूडेंस के अंदर देखिए आपके टोटल 10 के 10 यूनिट्स हैं, तो 10 के 10 टॉपिक्स हैं। तो इसके अंदर टॉपिक है नेचर एंड सोर्सेज ऑफ लॉ, दूसरा स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, तीसरा लॉ एंड मोरालिटी, चौथा कंसेप्ट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। यूनिट नंबर 5 टॉपिक नंबर 5 लीगल पर्सनैलिटी। इसके अलावा टॉपिक नंबर 6 है कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप एंड पोजेशन। सेवेंथ टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ लाइबिलिटी। एट्थ टॉपिक है लॉ ऑफ पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट। नाइन्थ है ग्लोबल जस्टिस। टेंथ है मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे टॉपिक्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनसे कि काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनसे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम आपको आपके नोट्स प्रिपेयर कराएंगे। तो इसमें आपको हम कराएंगे क्या, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर हम आपको 4 से 5 क्लासेस देंगे, 4 to 5 क्लासेस ऑन सिंगल टॉपिक। और कुछ क्लास टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें कि हम 2 से 3 टॉपिक्स के ऊपर आपको केवल एक सिंगल क्लास प्रोवाइड करेंगे। तो ये क्यों प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हम ना तो कोर्स को बहुत ज्यादा कंसाइज करेंगे, ना कोर्स को हम बहुत ज्यादा वाइड करेंगे। हम केवल पेपर ओरिएंटेड मैनर में एक पिन पॉइंटेड सिलेबस आपको तैयार कराएंगे, ठीक है, ताकि आप उसको तैयार करके अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। इसके अलावा आप अपने थ्योरी नोट्स के अलावा इन सारे जो आपके नोट्स हैं इनको एनरिच कर सकें, इसलिए हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करवाएंगे, जो कि हम कंसेप्ट वाइज कराएंगे। तो उसमें जो नए नए कंसेप्ट आएंगे वो भी आप अपने थ्योरी नोट्स में ऐड करेंगे। इसके अलावा देखिएगा यूनिट नंबर 2 में कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। इसको अगर हम देखें तो देखिए 7 तक जो इसके टॉपिक्स हैं दे आर रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, और बाद के जो अपने आप में 3 टॉपिक्स हैं दे आर रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो इसी फॉर्म में ये पेपर भी आता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 7 जो क्वेश्चन हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं ये जो कि बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं, जैसे कि आपका जो सबसे पहले वाला टॉपिक है दैट इज प्रीएम्बल फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज और राइट प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ये ऑलमोस्ट 50% ऑफ द क्लासेस कवर करता है, मतलब इसके ऊपर हम बहुत ज्यादा क्लासेस लेंगे क्योंकि इसी से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे कि एक एक क्लास में ही कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे कि इमरजेंसी प्रोविजंस है, टेम्परेरी स्टेट्स के प्रोविजन है, इलेक्शन का कमीशन का टॉपिक है। तो इस तरह से हम आपको ये तैयार कराएंगे। इसके अलावा यूनिट नंबर 3 में पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज है। इसकी अगर हम बात करें तो देखिएगा इसमें यहाँ तक की जो टॉपिक्स हैं 5 टॉपिक्स दे आर रिलेटेड टू इंटरनेशनल लॉ। इसके अलावा बीच के जो 3 टॉपिक्स हैं दैट इज यूएनओ, सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, और डब्ल्यूटीओ, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। और लास्ट के जो 2 टॉपिक्स हैं दे आर रिलेटेड टू इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। तो इसी तरह से इसी परसेंटेज में इसमें जो है कहना चाहिए कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आता है। अगर हम देखें कि कितने कितने मार्क्स का कौन से टॉपिक से आएगा, तो देखिएगा 5 to 6 क्वेश्चन आपसे इंटरनेशनल लॉ से पूछे जाएंगे। 1 से 2 क्वेश्चन आपसे जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पूछा जाएगा, और 1 से 2 क्वेश्चन ही आपसे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ से पूछा जाएगा। इसके अलावा देखिए अगर हम लॉ ऑफ क्राइम्स की बात करें तो लॉ ऑफ क्राइम्स में यूनिट नंबर 4 में फिलहाल देखिए बीएनएस आ चुकी है, भारतीय न्याय संहिता, और पुराना जो एक्ट है आईपीसी, दोनों से एग्जाम में मिक्स
करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसमें जो टॉपिक्स है दैट इज जनरल लायबिलिटी ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी, स्टेजेस ऑफ क्राइम, इंजॉइंट क्राइम, जनरल एक्सेप्शंस, offenses against human body, offenses against state and terrorism, offenses against property, offenses against women and children। इसके अलावा ड्रग ट्रैफिकिंग एंड काउंटर फीटिंग, offenses against public tranquility, और 10th टॉपिक है theories and kinds of punishment compulsory for the victims of crime। तो इन 10 के 10 यूनिट्स को हम आईपीसी और बीएनएस दोनों को कंपैरेटिवली आपको तैयार कराएंगे, ताकि अगर क्वेश्चन किसी भी लॉ से आ जाता है तो आप उसको इजीली आंसर कर सकें। और अगर आपने पुरानी आईपीसी याद कर रखी है तो उसके कंपैरेटिवली आप बीएनएस के प्रोविजंस पढ़ेंगे तो वो भी आपको इजीली उसके सेक्शंस याद हो जाएंगे, और क्या कंसेप्ट में चेंज किया गया है ये भी आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा देखिए यूनिट नंबर 5 की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए टोर्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आता है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो देखिए शुरू की जो 7 टॉपिक्स हैं दे आर रिलेटेड टू टॉर्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट, जिसमें कि नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रोसेस लायबिलिटी, जनरल डिफेंसेस, स्पेसिफिक टॉर्ट में नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, ट्रेसपास, डिफेमेशन, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस, एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी, लॉस एंड लायबिलिटी ऑफ द स्टेट के टॉपिक है। एक टॉपिक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लिखा है, लेकिन 2019 से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 कुछ लिख रखा हुआ है, जबकि 2019 से भी क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा कॉम्पिटिशन एक्ट से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से देखिएगा इसके अंदर 7 टॉपिक्स आपसे लॉ ऑफ कॉर्ड से पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से आएगा, एक क्वेश्चन मोटर व्हीकल एक्ट से आएगा, एक ही क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिशन एक्ट से आएगा। इसके अलावा यूनिट नंबर 6 अगर हम कॉमर्शियल लॉज की बात करें तो कॉमर्शियल लॉज में देखिएगा आपके जो यहाँ तक के टॉपिक्स हैं दे आर रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट इसमें एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड ऑफ वॉइडेबल एग्रीमेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आते हैं। यूनिट नंबर कॉन्ट्रैक्ट नंबर सेकंड में स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, बेलमेंट, प्लेट, इंडेमनिटी, गारंटी और एजेंसी। ये सेकंड एक्ट हुआ आपका। थर्ड एक्ट हुआ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। फोर्थ एक्ट हुआ आपका पार्टनरशिप एक्ट। और फिफ्थ एक्ट है लिमिट लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। सिक्स एक्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। और सेवंथ एक्ट है आपका कंपनी लॉ। तो इस तरह टोटल 7 एक्ट हैं आपके कॉमर्शियल लॉ में। और इसी तरह से मार्क्स का बाइफरकेशन किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा, और जिस टॉपिक से इस तरह पूछा जाएगा उसी के अकॉर्डिंग हम आपको इसमें टॉपिक्स को तैयार कराएंगे। यूनिट नंबर 7 की अगर हम बात करें तो दैट इज फैमिली लॉ। अगर हम फैमिली लॉ की बात करें तो फैमिली लॉ में सोर्सेज एंड स्कूल्स ऑफ लॉ आते हैं। फैमिली लॉ में हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ दोनों है। और देखिएगा अगर हम इसमें बात करें बाइफरकेशन की तो अलग से बाइफरकेशन इसमें नहीं किया गया, केवल आप टॉपिक को देख करके समझ सकते हैं कौन से हिंदू लॉ से रिलेटेड है, कौन से मुस्लिम लॉ से रिलेटेड है। सोर्सेज एंड स्कूल्स दोनों से ही रिलेटेड है, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ। इसी तरह से मैरिज एंड डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ये भी दोनों से रिलेटेड है, हिंदू लॉ भी और साथ में मुस्लिम लॉ भी। इसके अलावा अगर हम चेंजिंग डायमेंशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ मैरिज की बात करें, लिव इन रिलेशनशिप तो एक नया कंसेप्ट है। इसके अलावा मैट्रिमोनियल रेमेडी, डाइवोर्स एंड थ्योरीज ऑफ डाइवोर्स, ये अगेन हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों से रिलेटेड है। रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन डिग्रीज इन इंडिया ऑन मैरिज एंड डाइवोर्स। इसके अलावा मेंटेनेंस का टॉपिक हिंदू मुस्लिम दोनों से रिलेटेड है। डोवर स्पेसिफिकली मुस्लिम से रिलेटेड है, स्त्री धन केवल हिंदू लॉ से रिलेटेड है। इसके अलावा अगर हम एडॉप्शन की बात करें तो केवल हिंदू से रिलेटेड है। गार्डियनशिप हिंदू और मुस्लिम दोनों में होती है। एक्नॉलेजमेंट केवल मुस्लिम्स का सब्जेक्ट है। इसके अलावा सक्सेशन हिंदू और मुस्लिम दोनों की है। इनहेरिटेंस भी दोनों का है। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें वक्फ की तो वक्फ केवल मुस्लिम से रिलेटेड है, जबकि विल और गिफ्ट दोनों से ही रिलेटेड है, हिंदू से भी और मुस्लिम से भी। तो दोनों ही एक्ट को हम आपको तैयार कराएंगे पेपर ओरिएंटेड मैनर में। यूनिट नंबर 8 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें एनवायरमेंट एंड ह्यूमन राइट्स लॉ आते हैं। तो देखिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं एनवायरमेंट के जो इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर लिखा हुआ है। इसके अंदर मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो आपके एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में प्रोवाइडेड है। इसके अलावा देखिए इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉस भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। यूएन कॉन्फ्रेंस ये अपना इंटरनेशनल लॉ का पार्ट है। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल फ्रेमवर्क प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडिया, मतलब कि इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं, ये लीगल प्रोविजन से मतलब जो एक्ट्स हैं जो कि आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट कंट्रोल हजारज वेस्ट का मतलब है, हजारज वेस्ट एक्ट भी आपसे पूछा जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट भी आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा देखिएगा ये 5 टॉपिक के बाद में जो बाद के टॉपिक्स हैं दे आर रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स। तो लास्ट के 5 टॉपिक ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है, कंसेप्ट डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सलिज्म एंड कल्चरल रिलेटिविज्म, इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स, ग्रुप राइट्स और प्रोटेक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। तो इससे रिलेटेड जितने भी कमीशन हैं वो भी आपके सिलेबस में है। तो अगर आप देखें सिलेबस को देखें तो इसके अंदर इंटरनेशनल लॉ भी है, इंडियन लॉ भी है, कमीशन भी है, सब चीजें इसके अंदर कवर करके चली जा रही हैं। यूनिट नंबर 9 को भी हम बात करें
तो यूनिट नंबर 9 में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आता है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ आता है। अब अगर हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करें तो शुरू में एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। कंसेप्ट है मीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, थ्योरीज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसके अलावा इंटरनेशनल कन्वेंशन जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। अलग अलग एक्ट की अगर हम बात करें तो यूनिट ये जो टॉपिक नंबर 4 है स्पेशली कॉपीराइट और नेबरिंग राइट्स से रिलेटेड है। यूनिट नंबर 5 पेटेंट से रिलेटेड है। यूनिट नंबर 6 तो टॉपिक नंबर 6 ट्रेडमार्क से रिलेटेड है। टॉपिक नंबर 7 ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से रिलेटेड है। तो ये सब अलग अलग एक्ट्स हैं जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आपसे पूछे जा रहे हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और लास्ट के जो दो टॉपिक्स हैं दे आर रिलेटेड टू आईटी लॉस, जिसमें कि आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ और साइबर लॉस आते हैं। अब अगर हम देखें यूनिट नंबर 10 की बात करें तो इट इज रिलेटेड टू कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस। तो इसमें देखिएगा जो आपके एक्ट्स पूछे जाएंगे वो इंडिया के अलावा अदर कंट्रीज से भी पूछा जाएगा, जैसे कंपैरेटिव लॉ, रेलिवेंसी मेथोडोलॉजी, प्रॉब्लम्स एंड कंसर्न्स इन कंपैरिजन, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जिसमें कि प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री, यूनिटरी, फेडरल, सबसिडी गवर्नमेंट्स आती हैं। मॉडल्स ऑफ प्रेसिडेंट यूएसए, कनाडा और इंडिया के पूछे जाएंगे। रूल ऑफ लॉ, फॉर्मल और सब्सटेंटिव वर्जन पूछा जाएगा। सेपरेशन ऑफ पावर में इंडिया, यूके, यूएसए और फ्रांस में किस तरह से सेपरेशन ऑफ पावर अप्लाइड है पूछा जाएगा। इसी तरह से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल एक्टिविज्म, अकाउंटेबिलिटी में इंडिया, यूके एंड यूएसए का सिस्टम पूछा जाएगा। इसी तरह से सिस्टम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू में इंडिया, यूएसए, स्विट्जरलैंड, फ्रांस पूछा जाएगा। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगेन इंडिया, यूएसए, साउथ अफ्रीका से पूछा जाएगा। ऑम्बड्समैन स्वीडन, यूके और इंडिया का पूछा जाएगा। और ओपन गवर्नमेंट एंड राइट्स टू इंफॉर्मेशन यूएसए, यूके और इंडिया के पूछे जाएंगे। तो ये आपको टोटल 10 के 10 जो टॉपिक्स हैं इसके सिलेबस मैंने आपको बताया और इसको हम आपको तैयार कराएंगे पेपर ओरिएंटेड मैनर में। तो यू नीड टू इन द क्लास ऑन मंजिल बैच जो कि आपका चलेगा लो कंपटीशन क्लासेज ऐप के ऊपर। एंड थैंक्स ऑल द फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।